नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित में। हम लोगों ने मैथ की शुरुआत करी थी जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया था फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न में हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि भिन्न क्या होती है और भिन्नों को हम व्यक्त कैसे करते हैं और भिन्न कितने प्रकार की होती है, ये हमने पूरा डिटेल में हमने पहले वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे उसके आगे भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस आज हम देखेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा-सा पिछले क्लास का एक छोटा-सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था भिन्न भिन्न क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो हमें यह दिखाती है कि हमने किसी वस्तु के कितने टुकड़े किए हैं और उसमें से कितना टुकड़ा हमने लिया है। तो सबसे पहला हमने आपको बताया था भिन्न, जैसे एग्जाम्पल 1/2 या 2/3। तो इसमें हमने आपको बताया था कि भिन्न जैसे 1/2 हुआ, 1/2 हुआ, तो इसमें हम किसी वस्तु के हमने 2 टुकड़े किए, उसमें से हमने 1 टुकड़ा लिया। यहाँ पे हमने उसके 3 टुकड़े किए, उसमें से हमने 2 टुकड़ा लिया। तो हमने एग्जाम्पल आपको बताया था और इसमें हमने भिन्नों को व्यक्त करने का तरीका आपको बताया था। हमने आपको बताया था भिन्नों को व्यक्त करने के लिए हम a/b यानी a/b के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ a यानी ऊपर वाली संख्या, इसको हम अंश बोलते हैं। b यानी नीचे वाली संख्या, इसको हम हर बोलते हैं। और b नॉट इक्वल टू 0 यानी b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यह हमने आपको बताया था भिन्नों को व्यक्त करने का तरीका। और हमने बताया था भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहला हमने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। उचित भिन्न हमने आपको बताया था जहाँ अंश की वैल्यू हर से छोटी होती है। तो भिन्नों के प्रकार में हमने आपको बताया था पहला उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हमने आपको बताया था ऐसी भिन्न जिनका अंश जो होता है वो छोटा होता है हर से। इस साइन के बारे में हमने आपको बताया था, ये साइन होता है, एक दो साइन होते हैं, एक होता है ग्रेटर देन यानी ये हुआ, एक साइन होता है लेस देन। ये दो साइन के बारे में हमने आपको बताया था पिछले क्लास में। तो उचित भिन्न हमने आपको बताया था कि जिनमें अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है, उसको हम उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा और हमेशा एक से छोटी होती है, इसकी वैल्यू एक से छोटी होती है। इसके एग्जाम्पल में हमने जैसे बताया था 1/2, 2/3 या 3/4। ये सारे भिन्न जो हैं ये उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनमें जो अंश है सभी में वो हर से छोटा है। ये हमने आपको बताया था। दूसरा हमने आपको बताया था आपको अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हमने आपको बताया था इसमें जो अंश होता है वो बड़ा होगा या बराबर होगा हर से। यानी अनुचित भिन्न हमने आपको बताया था इसमें अंश हर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इस इसमें जो इसकी जो वैल्यू आती है भिन्न की वो एक से हमेशा और हमेशा बड़ी आती है या बराबर आती है। एक के बराबर होगी इसकी वैल्यू या एक से बड़ी होगी। इसके एग्जाम्पल हमने आपको दिया था 3/2 या 4/3, 5/4। ये सारी भिन्नें हैं जहाँ पे अंश जो है वो हर से बड़ा है या उसके बराबर भी हो सकता है, 5/5 भी हम ले सकते हैं। ये सारी भिन्नें क्या है, एक अनुचित भिन्न है। और इसके बाद हमने आपको बताया था मिश्र भिन्न। तीसरा हमने आपको बताया था मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमने आपको बताया था कि ये जो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न जो होती है वो पूर्ण संख्या, पूर्ण और उचित भिन्न
ये होती है पूर्ण भिन्न, मतलब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को मिला करके हम मिश्र भिन्न बनाते हैं, जिनको एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया था एक सही 1/2 यानी 1/2 या 2 सही 3/4। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इनमें क्या है, एक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या और एक उचित फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, ये होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो किसी भी एक चीज हमने आपको बताया था अनुचित भिन्न को, अनुचित भिन्न को अगर हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया था। किसी भी अनुचित भिन्न यानी एग्जाम्पल अगर हम 4/5 लेते हैं, ये एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न मतलब जिनमें अंश बड़ा होगा हर से, ये अनुचित भिन्न हुई। अनुचित भिन्न को अगर हमें मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये हमने आपको बताया था। ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल और ये होता है भाजक। किसी भी अनुचित भिन्न को अगर हमें मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम इस फॉर्म में, इस रूप में लिखते हैं। अब इसमें हम अगर देखें, ये ऊपर वाली संख्या अंश जो है, या ये है आपका भाजक, भाज्य है, ये भाज्य यानी डिविडेंड, और नीचे वाली संख्या हर, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये क्या है, भाजक यानी डिवाइजर। किसी संख्या में किसी संख्या में जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। भाज्य यानी डिविडेंड, भाजक यानी डिवाइजर। तो अगर हम इससे भाग देंगे यानी 5 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो भागफल हमारा आएगा 1, 4 एकम 4, और रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा 1, और भाजक क्या है, 4। तो हम किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में इस तरीके से बदल सकते हैं। मतलब हम उसके अंश में हर से भाग देंगे, भागफल को यहाँ रखेंगे और शेषफल ऊपर आएगा, नीचे भाजक ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। और अगर इसका उल्टा भी हम करें, किसी मिश्र भिन्न को अगर हमें अनुचित भिन्न में बदलना है तो वो भी हम बदल सकते हैं। उसके लिए ये हमारी एक मिश्र भिन्न हो गई। मिश्र भिन्न को अगर हमें अनुचित भिन्न में बदलना है तो अनुचित भिन्न हमने क्या देखा था, 5/4, यानी ये क्या था, भाज्य, ये क्या था, भाजक। मतलब हमें यहाँ चाहिए भाज्य अपान भाजक। तो भाजक तो 4 यहाँ पे है, ये क्या था, भाजक, ये क्या था, भागफल, भागफल यानी कोसेंट, ये क्या था, शेषफल, शेषफल यानी रिमाइंडर, भाजक यानी डिवाइजर। ये हमने पिछला आपको बताया था कि ये भागफल होता है। किसी भी अनुचित भिन्न को अगर हमें मिश्र भिन्न में बदलना है तो हम इस प्रकार से बदलते हैं, जिनमें यहाँ होता है भागफल, यहाँ होता है शेषफल और नीचे होता है भाजक। तो अगर हमें मिश्र भिन्न को वापस अनुचित भिन्न में बदलना है तो हमें भाज्य चाहिए और नीचे भाजक। भाजक तो 4 यहाँ पे है हमारे पास, अब हमें भाज्य निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा एक भाज्य जो होता है, भाज्य ये इक्वल होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। मतलब डिविडेंड ये इक्वल होता है डिवाइजर इनटू भागफल यानी कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब अगर हमें इस अनुचित भिन्न यानी 1 सही 1/4 को हमें इस मिश्र भिन्न यानी 1 सही 1/4 को अगर अनुचित भिन्न में बदलना है तो हमें चाहिए भाज्य पान भाजक।
तो भाजक हमें पता है इसका 4 है। हमें भाज्य निकालना है, तो भाज्य के लिए हम निकाल सकते हैं भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ से अगर हम देखें भाजक गुणे भागफल धन शेषफल यानी 4 में 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5। अब ये निकल के आया 5/4। तो 5 कहाँ से आया? भाज्य निकालना है, तो भाज्य हमने आपको बताया भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक यहाँ 4 है, 4 से 1 में यानी भागफल में हम गुणा करेंगे और शेषफल 1 को जोड़ देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो हम किसी भी मिश्र भिन्न को अगर अनुचित भिन्न में बदलना है तो हम इस तरीके से बदल सकते हैं। तो अगर हम आगे इसका एक एग्जाम्पल और देखें, अगर एक मिश्र भिन्न है 2 सही 3/5। अब अगर इसे हमें अनुचित भिन्न में बदलना है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, तो हमने आपको बताया कि भागफल भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आता है भाज्य ऊपर वाली संख्या बटा में भाजक यानी 5, ये हमें मिल जाएगा। तो मतलब 5 दूना 10 और 3 13, 13/5। तो हमें ये तो हमने आपको समझने के लिए बताया था। अब अगर हमें करना होगा कोई भी मिश्र भिन्न अगर हमें दी जाती है, ये दी गई, तो इसे हम बदलने के लिए सीधा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 और 4 25, 25/7। ये क्या हुआ? मिश्र भिन्न को हमने अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। इसके बाद एक हमने आपको बताया था समान भिन्न। समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न में हमने आपको बताया था कि इनमें क्या होते हैं, हर जो होते हैं वो हर समान होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था 2/5, 3/5, 4/5। ये सारी भिन्नें क्या है? समान भिन्न है, क्योंकि इन सभी भिन्नों में हर जो है वो बराबर है। तो ऐसी सभी भिन्नें जिनमें हर बराबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। और इसके बाद हमने आपको दूसरा बताया था एक असमान भिन्न हमने आपको बताया था अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन होता है जिनमें हर जो होता है अलग अलग होता है। हर इसमें अलग अलग होगा। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया था 2/3, 3/4, 4/5। ये सारी क्या है? एक अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न है जिनमें सभी के हर जो है वो अलग अलग हैं। इसके बाद हमने आपको एक बताया था समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद हमने एक बताया था आपको समतुल्य भिन्न। ये हम भिन्नों के प्रकार पढ़ रहे हैं अभी। समतुल्य भिन्न ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन हम आप पे कर रहे हैं। समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था ऐसी भिन्नें जिनके जो दिखने में अलग अलग होती हैं, जो दिखने में अलग अलग होंगी परंतु उनके मूल्य जो है बराबर होते हैं। मूल्य बराबर होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया था 1/2, 2/4, 3/6। ये सारी भिन्नें क्या है? समतुल्य भिन्न है, क्योंकि ये दिखने में अलग अलग हैं परंतु इनके जो मूल्य हैं वो बराबर हैं। ये भी क्या है? अगर इसको हम एक सरलतम रूप में व्यक्त करें तो ये भी आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2। सरलतम रूप के बारे में हमने आपको बताया था कि कभी भी हम किसी भी भिन्न को हमेशा उसके सरलतम रूप या निम्नतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप में लिखने का तरीका हमने आपको बताया था कि सरलतम रूप किसी भिन्न का सरलतम रूप वह रूप होता है जिनमें अंश और हर में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उस भिन्न का सरलतम रूप बोलते हैं। तो किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए
किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए उसके अंश और हर में हम किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद जैसे इसमें हमने 2 से भाग दिया, इसमें हमने 2 से भाग दिया, तो ये आ गया सरलतम रूप इसका 1/2। मतलब किसी भिन्न को अगर हमें उसके सरलतम रूप में बदलना था, ये मैं बता चुका हूँ, तो उसके अंश और उसके हर में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वो जो रूप होता है, वो फॉर्म होता है, वो भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। ये हम आपको बता चुके हैं। ये हुआ समतुल्य भिन्न। अब इतना हमने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, समतुल्य भिन्न भिन्नों के प्रकार सारे हो गए। अब हम आज पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। अब हम देखेंगे किसी भिन्नों को मतलब कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा इक्वल है। भिन्नों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करके हम करेंगे। जैसे हम पहला करेंगे जब भिन्नों के हर बराबर हों। जब भिन्नों के हर बराबर हों। दूसरा हम देखेंगे जब भिन्नों के अंश यानी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली संख्या बराबर हो। तीसरा हम देखेंगे जब भिन्नों के अंश व हर बराबर ना हो। ये तीसरा हम देखेंगे। इसमें चौथा हम देखेंगे भिन्नों की तुलना करने के लिए हम कई कैटेगरीज में भिन्नों को हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम एक एक कैटेगरी को हम पढ़ेंगे क्रम वाइज। तो जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जब भिन्नों के हर बराबर हो ऐसी भिन्नों का कंपैरिजन हम लोग करना सीखेंगे जिनमें उनके हर बराबर होते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे ऐसी भिन्न जिनके अंश बराबर हों, उनका कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं। तीसरा हम देखेंगे जब भिन्नों के न तो अंश बराबर हो न तो हर बराबर हो, तो उनकी तुलना हम लोग कैसे करते हैं वो देखेंगे। चौथा हम देखेंगे जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो। चौथा देखेंगे जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो। इसी में हम पांचवा देखेंगे जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान ना हो। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए हम इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जब भिन्नों के हर बराबर हों उनका तुलना हम कैसे करते हैं, उन भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। दूसरे में हम सीखेंगे जब भिन्नों के अंश बराबर हों तो हम उन भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। तीसरा जब उनके ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो। चौथा जब हमने बताया जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो तब उनकी तुलना हम कैसे करेंगे। जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान ना हो तब उनकी तुलना कैसे करेंगे। तो हम इन चारों पांचों प्रकार से हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब भिन्नों के हर बराबर हों तो हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, ये आज हम सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूं तो भिन्नों के हर बराबर अगर हमने एक 2/5 लिखा, एक 3/5 लिखा, तो इस भिन्न से आप इस भिन्न को अगर हम आपसे कहें तो आप ये समझ सकते हैं किसी वस्तु के हमने 5 टुकड़े किए, उसमें से हमने 2 टुकड़ा लिया। किसी के हमने 5 टुकड़े किए, उससे हमने 3 टुकड़ा लिया। तो
ये फ्रैक्शन हो गई 2/5, ये फ्रैक्शन हो गई 3/5। इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी वस्तु के हमने 5 टुकड़े किए, 5 में से हमने 2 टुकड़ा लिया, ये फ्रैक्शन हो गई 2/5। उसी के हमने अगर 5 टुकड़े किए, उसमें से हमने 3 टुकड़ा लिया, ये फ्रैक्शन हो जाएगी 3/5, 3/5। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु हमारे पास है, अगर हम उसके 5 टुकड़े किए हैं और उसमें से 2 टुकड़ा किसी को हमने दिया और किसी को हमने किसी दूसरे व्यक्ति को हमने उसका 3 टुकड़ा दिया, तो किसके पास ज़्यादा हिस्सा जाएगा? जो जिसको हमने उसका 3 टुकड़ा दिया है, उसके पास उसका ज़्यादा हिस्सा जाएगा। क्योंकि 5 टुकड़े में अगर हमने उसको डिवाइड किया है, तो टुकड़ों की साइज़ बराबर होगी। 2 टुकड़ा जिनको देंगे और जिनको 3 टुकड़ा देंगे, तो 3 टुकड़ा जिसको देंगे उसके पास हिस्सा ज़्यादा जाएगा, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो 2/5 जो होगा ये लेस देन होगा 3/5 से, यानी 3/5 फ्रैक्शन जो होगी वो 2/5 भिन्न से छोटी होगी, बड़ी होगी। 3/5 भिन्न जो है वो 2/5 भिन्न से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, ये हमने आपको बताया कि किसी एक वस्तु के हमने 5 टुकड़े किए, 5 टुकड़े में से किसी को 2 टुकड़ा दिया, किसी को 3 टुकड़ा दिया, तो जिसको हमने 3 दिया है उसके पास उस वस्तु का ज़्यादा हिस्सा जाएगा, क्योंकि उसके हमने 5 टुकड़े किए हैं, टुकड़ों की साइज़ बराबर है। तो जिसको 3 देंगे उसके पास हिस्सा ज़्यादा जाएगा उस वस्तु का, जिसको 2 टुकड़े देंगे उसको उस वस्तु का हिस्सा कम जाएगा, कम हिस्सा जाएगा उसके पास। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3/5 जो भिन्न होगी ये बड़ी होगी 2/5 से। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि जब भिन्नों के हर बराबर होंगे, भिन्नों के हर बराबर होते हैं, तो अंश जितना बड़ा होगा, अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। और अंश जितना छोटा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। हमने इसके पीछे जो एग्जांपल लिया था उससे आप समझ सकते हैं, हमने आपको बताया था ये 2/5 हुआ, ये 3/5 हुआ। इनमें हर बराबर हैं, हर बराबर हैं, यानी हम इस भिन्न को हम कह सकते हैं कि हमने किसी वस्तु के 5 टुकड़े किए, उसमें से 2 टुकड़ा किसी को दिया, किसी को उसमें से 3 टुकड़ा दिया, तो जिसको हमने 3 टुकड़ा दिया उसके पास ज़्यादा हिस्सा जाएगा उस वस्तु का, क्योंकि उसके हमने 5 टुकड़े किए हैं, टुकड़ों की साइज़ बराबर है, तो जिसको हम 3 देंगे उसमें से 3 टुकड़ा देंगे उसके पास हिस्सा ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हर बराबर हैं, हर बराबर हैं तो जिनका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिनका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। वही हमने यहाँ लिखा है कि जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी, अंश जितना छोटा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। तो इसमें हमने आपको ये दिखा 2/5 छोटा है 3/5 से। अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, दो बटे सात, 5/7, 6/7, 4/7, 3/7। अगर मैं कहूँ कि इनको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है।
ये भिन्ने हैं, एक एग्जाम्पल आपको दिया कि इन भिन्नों को आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना। आरोही और अवरोही क्रम मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको मैं आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर, ये क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। छोटे से बड़े की तरफ जाना, मतलब छोटे नंबर से छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं तो वो क्रम होगा आरोही क्रम। इसका उल्टा अवरोही क्रम होता है जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, आरोही क्रम, यानी हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ता हुआ क्रम जो होगा ये होता है आरोही क्रम। और दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में हमने आपको बताया बड़े से छोटे की तरफ, तो इसका एग्जांपल हमने आपको दिया इसी का उल्टा, 6 5 4 3 2 1, ये क्या हुआ, डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी बड़े से छोटे की तरफ आना। आरोही क्रम क्या होता है, नीचे नीचे से ऊपर जाना, यानी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। तो हमें हमने क्या बोला इसको कि ये एग्जाम्पल हमने दिया, इसको हमें लिखना था आरोही क्रम में। इसको हमने आरोही क्रम में लिखना था। तो हमने अभी आपको बताया ऐसी भिन्नें जिनमें हर बराबर होते हैं। जब हर बराबर होते हैं तो उनमें जो अंश जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। ये हमने आपको बताया कि सबसे पहले भिन्नों के हर बराबर हों तो भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, हम ये सीख रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि ऐसी भिन्नें जिनमें हर बराबर होते हैं उनमें अंश जितना बड़ा होगा हर भिन्न उतनी बड़ी होगी, अंश जितना छोटा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले हम सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लास्ट में, मतलब बढ़ता हुआ क्रम हमें चाहिए, हमें असेंडिंग आर्डर चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न वो भिन्न होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, यानी 2/7। तो 2/7 हुआ, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। यानी ये आरोही क्रम हुआ। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। भिन्नों के हर बराबर हैं तो सबसे छोटा अंश वाली भिन्न सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, ये हमने आपको बताया था। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन था W/77, X/77, Y/77, Z/77। इसमें दिया गया था जहाँ जो W है ग्रेटर देन X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z, ये कंडीशन दी रखी थी। ये क्वेश्चन पूछा था जिसका मैं W/77 यानी W/77, X/77, Y/77 और Z/77 दिया गया था, जिसमें एक कंडीशन दी रखी थी जहाँ W ग्रेटर देन X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z, यानी W बड़ा है X से, X बड़ा है Y से, Y बड़ा है Z से, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, W। सबसे बड़ा W है, ये है सबसे बड़ा, और ये है सबसे छोटा। तो हमें हमसे पूछा गया था इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। सबसे बड़ी ये पूछा था और सबसे
छोटी, ये पूछा था। तो हम यहाँ देखें अगर, तो इसमें सभी भिन्नों में उनके जो हर हैं वो बराबर हैं। अगर हर बराबर हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे बड़ा अंश किसका है, कौन सा है, W, यानी ये वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटा अंश कौन सा है, Z, यानी ये भिन्न सबसे छोटी होगी। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, W/77, W/77। सबसे छोटी कौन सी होगी, Z/77, यानी Z/77। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था। अब हम अगला देखेंगे, जब भिन्नों के अंश बराबर हों। जब भिन्नों के अंश बराबर हों, तो इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें एक छोटा सा एग्जाम्पल, 1/2, 1/3, 1/4, ये सभी भिन्न हैं जिनमें अंश बराबर हैं। अगर अंश किसी भिन्न में, किन्हीं भिन्नों में अगर अंश बराबर हैं तो उनका हम कंपैरिजन, उनकी तुलना कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। इसके पहले हमने देखा जब हर बराबर होते हैं, अभी हम देखेंगे जब अंश बराबर होते हैं तो उनका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 1/2, 1/3 और 1/4 का। तो इसको अगर मैं आपको समझाऊं, इस भिन्न का मतलब हुआ किसी वस्तु के हमने 2 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा लिया। इसका हमने किया तो 3 टुकड़ा किया, हमने से एक लिया। 4 किया, उसमें से एक लिया। तो अगर हम किसी वस्तु के 2 टुकड़े किए, उसमें से अगर हम एक टुकड़ा लेंगे या किसी को देंगे तो उस टुकड़े की साइज बड़ी होगी। अगर उसी वस्तु के हमने 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े में से अगर हम किसी को एक टुकड़ा दे रहे हैं तो उस टुकड़े की साइज छोटी होगी, यानी उसको उस वस्तु का छोटा हिस्सा मिलेगा। अगर हमने उसी वस्तु के 4 टुकड़े कर दिए तो टुकड़ों की साइज और कम हो जाएगी। तो अगर उसमें से हमने किसी को एक टुकड़ा दिया तो जो भिन्न होगी, जो हिस्सा होगा वो उसका और छोटा हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे जैसे अगर उसके हम टुकड़ों की साइज, टुकड़ों की संख्या, जैसे जैसे हम उसके टुकड़ों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, टुकड़ों की जो साइज है वो छोटी होती जाएगी, यानी भिन्न, यानी हिस्सा छोटा होता जाएगा। मतलब अगर किसी वस्तु के हमने 2 टुकड़े किए तो उसकी साइज टुकड़ों की बड़ी होगी। उसकी तुलना में जब हमने उसी वस्तु के 3 टुकड़े किए, 3 टुकड़े करने पर तीनों की साइज जो है थोड़ा सा छोटी हो जाएगी। जब हम उसके 4 टुकड़े कर देंगे तो उसकी साइज टुकड़ों की और छोटी होती जाएगी। तो अगर हमने 2 टुकड़े किया, फिर किसी को एक दिया तो उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। और जब हमने उसी के 3 टुकड़े कर दिए, फिर एक टुकड़ा किसी को दिया, उसको उसका हिस्सा उससे छोटा मिलेगा, छोटा टुकड़ा हो जाएगा, टुकड़े की साइज छोटी होती जाएगी। 4 टुकड़ा किया तो फिर टुकड़े की साइज और छोटी होती हो जाएगी। तो इसमें से अगर हमने किसी को एक हिस्सा दिया, एक टुकड़ा दिया, तो उसके पास उस वस्तु का छोटा हिस्सा जाएगा और छोटा हिस्सा जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे सबसे बड़ा होगा 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। मतलब अगर 2 टुकड़े किए, फिर किसी को एक दिया तो उसके पास ज़्यादा हिस्सा जाएगा। उसके हमने 3 टुकड़े किए, एक दिया किसी को तो उसका थोड़ा सा कम हिस्सा जाएगा उसके पास। अगर उसी के हमने 4 टुकड़े कर दिए तो टुकड़े की साइज और छोटी होती जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि समान अंश वाली भिन्नों में हर जितना बड़ा होगा, हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही छोटी होगी। क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे हम टुकड़ों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, यानी नीचे वाली संख्या क्या होती है, किसी वस्तु के हमने कितने टुकड़े किए हैं, तो जैसे जैसे हम टुकड़ों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो टुकड़ों की साइज छोटी होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे भिन्न का समान अंश वाली भिन्नों में जैसे जैसे जो हर है वो बड़ा होता जाएगा, भिन्न की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो हमने लिखा समान अंश वाली भिन्नों में हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही छोटी होगी। और इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं,
इसका उल्टा भी, यानी हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। हर बड़ा भिन्न छोटी, और हर छोटा तो भिन्न बड़ी। कब? जब अंश भिन्नों के बराबर हों। ऐसा क्यों होता है वो हमने आपको समझाया कि किसी वस्तु के अगर हम टुकड़ों की संख्या बढ़ाते जाएंगे किसी वस्तु के, तो उसके टुकड़ों की साइज छोटी होती जाएगी। और अगर हमने समान टुकड़े लिए हैं तो फिर हिस्सा हमारा क्या होगा, टुकड़ों की साइज छोटे होने के साथ साथ हमारा हिस्सा क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो इसका अगर एक एग्जांपल मैं लिखूं, 3/5, 4/5, 1/5, 2/5, इसे हमें लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम हमने आपको बताया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे ऊपर से नीचे, यानी बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना। तो अवरोही क्रम में लिखना है तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, फिर उससे छोटी भिन्न चाहिए। ये हमें एग्जाम्पल चाहिए समान अंश वाला, हमने लिख दिया समान हर वाला, तो हमें इसको बदलना होगा। हमें चाहिए भिन्नों के अंश बराबर हों, यानी 3/5, 3/7, 3/11, 3/9, ये सभी भिन्न हैं जिनमें अंश बराबर होगा। हम उनकी कंपैरिजन, उनका तुलना पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसे अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने आपको बताया कि ऐसी भिन्न जिनमें अंश बराबर होते हैं, उनमें अगर हर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी भिन्न उतनी ही छोटी होगी, हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। तो अगर हमें अवरोही क्रम लिखना है, अवरोही क्रम मतलब हमें सबसे बड़ा चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? इसमें जिसका जो हर होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी हर सबसे छोटा किसमें है? 3/5। तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई, 3/5 ये सबसे बड़ी हो गई। इससे छोटी कौन सी होगी? 3/7। इससे छोटी 3/9, और सबसे छोटी 3/11। यानी हर जितना बड़ा होगा भिन्न पूरी की पूरी उतनी छोटी होगी, हर जितना छोटा होगा भिन्न पूरी की पूरी उतनी बड़ी होगी। ये हमने आपको बताया जब भिन्नों के अंश बराबर हों तब। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, क्वेश्चन था 41/A, 41/B, 41/C, 41/D। इसमें एक कंडीशन दे रखी थी कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, यानी A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, C बड़ा है D से, यानी सबसे बड़ा क्या है? A। A सबसे बड़ा और D सबसे छोटा। तो ये सभी भिन्ने हैं जिनमें अंश उनके बराबर हैं। अगर अंश बराबर हैं तो हमने आपको बताया कि अंश बराबर होने पर हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी, और हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। तो हमें अगर यहाँ चाहिए सबसे बड़ा, पूछा गया था सबसे बड़ी भिन्न, ये पूछा गया था, और सबसे छोटे भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिनका हर सबसे छोटा होगा जब अंश बराबर होता है। हमने आपको बताया कि अंश बराबर होने पर हर जितना छोटा भिन्न उतनी बड़ी। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? डी। डी सबसे छोटा हर, यानी ये वाली भिन्न सबसे बड़ी। सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 41/D। उसके बाद सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिनमें हर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा का मतलब है ए, ए यानी ये वाली भिन्न। तो 41/A। तो इनमें सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? 41/A, और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? 41/D। क्यों? क्योंकि D सबसे छोटा है। अगर D छोटा है तो ये पूरी की पूरी भिन्न बड़ी हो जाएगी, हर अगर छोटा है तो भिन्न बड़ी हो जाएगी, अगर हर बड़ा है तो भिन्न छोटी होती जाएगी। तो ये हो गया जब भिन्नों के अंश बराबर हों।
तो अभी तक हमने पढ़ा भिन्नों की तुलना में। सबसे पहले जब भिन्नों के अंश बराबर, जब भिन्नों के, पहला हमने आपको बताया जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो उनकी तुलना कैसे करते हैं। तो हमने आपको बताया भिन्नों के हर बराबर होने पर अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी, अंश जितना छोटा होगा भिन्न उतनी छोटी होगी। और दूसरा हमने आपको बताया जब भिन्नों के अंश बराबर हों तो अंश बराबर होने पर हमने आपको बताया कि भिन्नों के हर जितना बड़ा भिन्न उतनी छोटी, और हर जितना छोटा भिन्न उतनी बड़ी। ये हमने 2 टाइप पढ़ाए। अब इसमें तीसरा हमने आपको लिखाया था जब भिन्नों के अंश व हर बराबर ना हो। तो ऐसी कंडीशन में जब भिन्नों के ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो, इनको हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला मतलब जब भिन्नों के ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो, तो हम लोग उनकी तुलना कैसे करेंगे। हम उनकी तुलना करने के लिए उनके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के बाद हम उनकी तुलना करेंगे। और हर को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला तरीका हम लोग उन हरों को बराबर करने के लिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब अगर हमें 2 भिन्नें दे दी गई हैं 1/2 और 2/3, ये ऐसी भिन्नें हैं दोनों जिनमें ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। अगर ऐसी भिन्नें हमारे पास हैं तो उनकी तुलना करने के लिए हम इनको तुलना करने के लिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी तिरछा गुणा करके करें, या तो एक दूसरा तरीका इसका होता है एलसीएम द्वारा हर को बराबर करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम करते क्या है, अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन है a/b और c/d, यहाँ पे दोनों भिन्नों में ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका अंश का हर में और दूसरे पहले के हर का दूसरे के अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू डी अपान नीचे का नीचे में b इंटू डी। यहाँ मिलेगा हमें b इंटू सी और b इंटू डी। तो हमें केवल और केवल देखना क्या है, हम तुलना करेंगे a इंटू डी की और b इंटू सी, बस। तो ऐसी भिन्नें जिनमें ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर हो, तो उनकी तुलना करने के लिए हम एक तरीका जो है पहले एक तरीके से उनकी तुलना करते हैं कि पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके हरों को बराबर करेंगे। हरों को बराबर करने के बाद हमें केवल देखना है कि ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू डी कितना आता है, b इंटू सी कितना आता है, तो केवल हम इन्हीं की तुलना करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3, 3 इंटू 1 3 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, नीचे आएगा 3 2 जा 6, यहाँ भी आएगा 3 2 जा 6। हमने आपको बताया कि हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी और b इंटू सी, तो नीचे आएगा b इंटू डी, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो अब हम देखेंगे जिन यहाँ पे दोनों के हर बराबर हो गए हैं। हर बराबर होने के बाद हम कह सकते हैं जिनका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरा है एलसीएम द्वारा हरों को बराबर करके हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। अब ये हम देखेंगे दूसरे क्लास में, अगली क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।